ये पेंसिल का लोगो बनाएंगे। उसके लिए आप अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं होम वाले आइकन पर, तो हम वापस यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ से आपने करना है न्यू फाइल पे क्लिक, और उसके बाद यहाँ से आप वेब पे क्लिक कर लें, क्योंकि हम वेब के लिए बना रहे हैं। यहाँ पर आप साइज़ देंगे 256 बाय 256। उसके बाद यहाँ पर पिक्सल यूनिट रहेगी, बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ हैं, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर क्रिएट कर लें तो 256 बाय 256 का एक आर्ट बोर्ड रेडी हो जाएगा। यहाँ पर फिर आपने जाना है फाइल पर, और इसको थोड़ा नीचे लेकर आएंगे तो ऑप्शन आएगा स्नैप शो ग्रिड का, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। और उसके बाद व्यू पर अगेन जाएँ, यहाँ पर एक और ऑप्शन आएगा स्नैप टू ग्रिड का, तो इसको भी आपने चेक लगाना है। इस स्नैप टू ग्रिड से ये होता है कि जब आप कोई भी चीज़ बनाते हैं, जैसे ये बना रहे हैं, तो इसके जो किनारे होते हैं वो ऑटोमेटिकली स्नैप पिक करेंगे। जो ये ग्रिड आ रही है ना, ये कॉलम्स आ रहे हैं या जो लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इनके साथ ये ऑटोमेटिकली चिपकता है जाकर इस तरीके से। तो मतलब अब ये जो वाइट स्पेस आ रही है, अगर मैं आपको दिखाऊं ये वाली स्पेस, इधर कभी भी ड्राइंग नहीं बनेगी। ड्राइंग हमेशा बनेगी इन लाइंस पर जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस हैं। तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद एक सेटिंग आपने और करनी है, एडिट पर जाएंगे, यहाँ पर प्रेफरेंसेस पर, और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा गाइड्स एंड ग्रिड्स का। इधर आपने कलर चेक कर लीजिएगा। अगर आपको यहाँ पर कलर इतना अच्छा नहीं लग रहा ये लाइंस का, तो यहाँ से आप कोई डार्क कलर ले लें। सेकंड, यहाँ पर जो ग्रिड लाइंस हैं वो 64 आनी चाहिए, और सब डिवीज़न 8। उसके बाद आपने यहाँ से कर लेना है ओके। तो अभी हम पेंसिल ड्रा करते हैं, वो बनेगी तकरीबन आपकी ये रेक्टेंगल टूल से। तो ये मैंने ले लिया यहाँ से। उसके बाद हम बनाएंगे, इधर से मैं स्टार्ट लेता हूँ। तो अभी ये मैंने इसका साइज़ कितना लिया है, ये है मतलब 1 2 3 4 5 6, तो ये है 6 कॉलम पर बनाया मैंने। और मैं अगेन अभी ले रहा हूँ इसे सिलेक्शन टूल। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि जो इसका ये वाला लोअर पार्ट है, इस पार्ट को थोड़ा हम जूम करेंगे। इस जूम से यहाँ पर क्लिक करें। जब ये अच्छे से जूम हो जाएगा, इसके बाद मैं पहले तो इसको साइड पे करता हूँ, ये जो आ रहा है इसको क्लिक करके रखना है, अपने सेलेक्ट रखना है इसको अपने, और यहाँ से लेंगे पेन टूल। तो आपने एक तो पॉइंट लगाना है यहाँ पर, फिर एक पॉइंट यहाँ पर, 2 3 4 एंड 5, तो 5 पॉइंट मैंने लगाए हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल्स पर, और उससे आपने यहाँ पर एक क्लिक कर देना है जिन पॉइंट्स को जो बनाया है आपने उन्हीं पॉइंट के ऊपर। तो पहले अब मैं इस पर क्लिक करूँगा एक, और शिफ्ट की प्रेस कर लेनी है आपने। अब ये वाला छोड़ के आपने अगले वाले पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर लिया। अब इस वाले को छोड़ के आपने इस पर क्लिक करना है। साथ ही कीबोर्ड से शिफ्ट और अप एरो की प्रेस कर दें। अच्छा, शिफ्ट और कंट्रोल जेड करें, बल्कि शिफ्ट और अप एरो की नहीं करनी, ओनली एरो की प्रेस करनी है ताकि ये ज़्यादा ऊपर ना जाए। तो कौन सी एरो की है, ओनली अप एरो की। उसके बाद जूम आउट कर लेते हैं कंट्रोल माइनस से, या फिर कंट्रोल प्लस से थोड़ा जूम करते हैं। अब क्या हम करेंगे, यहाँ से हमने लेना है पेन टूल, ये पेन टूल लेंगे, और अब की बार हम यहाँ से थोड़ा सा मतलब देखें, एक कॉलम ये है, एक रो ये है, दूसरी रो ये वाली है। तो इस रो के यहाँ पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने एक क्लिक यहाँ पर करना है। इसका भी मैं बताता हूँ कि अगर आपने स्लाइड रखते हुए क्लिक करेंगे तो ये देखें वो ख़त्म हो जाएगा। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, तो आपने एक बार और कंट्रोल जेड कर लें, क्योंकि ये पॉइंट अभी भी लगा हुआ है यहाँ पर। हमने करना क्या है, पहले इसको डी सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन टूल से पहले कहीं पर बैड क्लिक करें। अब ये डी सेलेक्ट हो गई है। अब आपने डी सेलेक्ट रखते हुए आपने इधर से काम करना है। पेन टूल लेंगे, सेम वही है, 1 रो एंड 2 रो। तो आपने एक इधर क्लिक करना है, फिर उसके बाद एक इधर क्लिक, और उसके बाद थोड़ा मैं कंट्रोल माइनस करता हूँ कि कहाँ तक मैंने ड्राइंग बनानी है, यहाँ तक। तो एक क्लिक यहाँ पर करेंगे। उसके बाद आपने जब यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये एंकर सा एक आता है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपने इधर क्लिक करना है। उसके बाद आप वापस इस वाले पॉइंट पर आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली शेप क्लोज हो जाएगी। अब अगर आप नोट कर रहे हैं तो ये जो पहले पेंसिल थी, ये जो भी हमने ड्राइंग बनाई है, इसका बॉर्डर आउट आ रहा है।
तो आपने यहाँ पर स्ट्रोक पे क्लिक करना है और स्ट्रोक से आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है सेकंड पॉइंट पर, अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड। तो अब ये इनसाइड हो गया। ये उसी टाइम आपने काम करना, नहीं तो फिर ये स्नैपिंग हो रही है तो फिर वो सही नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट काम ये है कि इसको सेलेक्ट रखते हुए आपने सिलेक्शन टूल से, ये सिलेक्शन टूल है, सेलेक्ट रखते हुए कंट्रोल शिफ्ट और आपके लेफ्ट हैंड पर जो ये ब्रैकेट आएगी, ये तीन कीज़ इकट्ठी प्रेस करेंगे तो ये बैक हो जाएगा। कंट्रोल माइनस करते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है हमने, वो ये कि यहाँ से इलिप्स टूल लेंगे, ये इलिप्स टूल है, और आपने इसकी टिप पे आके यहाँ पर ना आल्ट और शिफ्ट के साथ एक सर्कल बनाना है। तो ये मैंने सर्कल ड्रा कर दिया है। उसके बाद सिलेक्शन टूल से आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है, किसको, एक सर्कल को और जो ये वाला पार्ट था, इनको सिलेक्ट करके ये शेप बिल्डर टूल लेंगे और कीबोर्ड से आल्ट की प्रेस रखनी है। साथ आपने यहाँ पर से माउस को क्लिक करके रख देना है बैठ किसी जगह पर, और ऐसे ड्रैग करते हुए लाएंगे तो ये सारा पार्ट डिलीट हो जाएगा। मैं कंट्रोल Z करूँ 1 स्टेप बैकवर्ड, ये दोबारा बताता हूँ आपको मैं। सिलेक्शन टूल से आपने क्या करना है कि पहले ये सारा पूरा सर्कल सेलेक्ट करना है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद आपने शेप बिल्डर टूल से शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल की आल्ट की प्रेस रखनी है, और किसी बैठ जगह पर यहाँ पर ना क्लिक करके रखें, माउस का लेफ़्ट वाला क्लिक करके रखना है और उसको लेकर ऐसे आएंगे तो ये सारा पार्ट आपने यहाँ तक डिलीट कर देना है। फिर माउस का बटन छोड़ देना है, उसके बाद कीबोर्ड की भी छोड़ देनी है। अब आगे हमारा जो रह गया ना, ये अपर वाला पार्ट रह गया, तो कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करें, ये हाथ बन जाएगा। यहाँ से इसको पकड़ के ना लेफ़्ट वाले बटन से माउस के नीचे ले आएँ। यहाँ पर हम एलिप्स टूल से, ये जो एलिप्स टूल है इसके बिल्कुल सेंटर पे आएंगे यहाँ पर, और ओनली आल्ट के साथ हमने एक एलिप्स बनानी है। इसके ये ऐसे आप नीचे लेकर आएंगे तो ये ऑटो स्नैप होगी, ये देखें इस तरीके से। तो ओनली आल्ट प्रेस किया हुआ था, अब माउस का बटन छोड़ दिया और कीबोर्ड से कीज़ भी छोड़ दें। अब सिलेक्शन टूल से जो ये वाला है, इधर से आपने इसको पकड़ के नीचे लेकर आना है शिफ्ट के साथ और आल्ट के साथ, क्योंकि आल्ट इसलिए है ताकि इसकी कॉपी हो जाए। तो यहाँ तक जब आ जाएगा तो पहले माउस का बटन छोड़ने से बाद कीबोर्ड की कीज़ भी। अब इसी स्टेप को रिपीट करने के लिए कंट्रोल D करें। तो 1 2 3 4 5 6 मैंने ये बना दिए हैं। अब इस वाले पार्ट को हमने जूम करना है, तो जूम कैसे करेंगे, ये जूम है ये वाला, यहाँ पर क्लिक करें। अब सिलेक्शन टूल से हमने ये सारा पार्ट सेलेक्ट करना है यहाँ तक, और शेप बिल्डर टूल लेंगे ये वाला, और यहाँ पर इसके इस वाले पॉइंट पर क्लिक करके रखना है लेफ़्ट बटन, और इसको ऐसे ड्रैग करते हुए लाएंगे यहाँ से यहाँ तक इसके आएंगे तो ये सारा मर्ज होके एक बन जाएगा। अब आगे स्टेप रिपीट करना है, यहाँ पर क्लिक करके रखेंगे माउस, अभी तक माउस क्लिक करके रखा हुआ है, इसको यहाँ से लेकर आकर यहाँ तक लाकर माउस का बटन, अब देखें अगर देखा जाए तो ये थोड़ा ऊपर यहाँ पर भी आ गया। अब मैं माउस छोड़ूंगा तो साथ ही ख़राब हो गया। कंट्रोल Z करें, गलती हो जाए तो दोबारा से बनाता हूँ। यहाँ पर क्लिक करके रखेंगे, यहाँ से ऐसे माउस का बटन लेकर आएँ, यहाँ तक लाकर आपने ये इस जगह तक लेकर आना है, तो ये भी बन गया। इसके बाद अब सेम स्टेप को रिपीट करना है हमने, ये सारा सेलेक्ट करते हुए माउस का बटन प्रेस है यहाँ तक, उसके बाद इसको भी ऐसे ही बना लें और ये वाला भी ऐसे ही होगा। लास्ट में जो ये आ रहा है इसको ऐसे आप सारा का सारा सेलेक्ट कर लें। तो मैं बल्कि अच्छा मैंने यहाँ पर एक बनाया हुआ भी था, मैं चेक करता हूँ यहाँ पर कैसे आ रहा है। यहाँ पर जो रेज़र आ रही है उसने दो को ना मर्ज किया हुआ है, तो मैं इन दोनों को भी ना यहाँ पर से ही ये मर्ज कर लेता हूँ। तो रेज़र है, बल्कि 3 को मर्ज कर लेते हैं, तो रेज़र ये बन गई, ये साथ 2 पॉइंट आ जाएंगे जो कि यहाँ पर 3 है, तो मैंने रेज़र को थोड़ा बढ़ा कर दिखा दिया। अब उसके बाद कंट्रोल माइनस करते हैं, तो कंट्रोल माइनस से क्या होगा, जूम आउट होगा, और मैं इस पूरी ड्राइंग को एक बार सेलेक्ट करूँगा यहाँ तक, और जो स्ट्रोक है मैं दे दूँगा उसको 0.25 पॉइंट, तो ये मैंने इसको दे दिया है 0.25 पॉइंट। अगर मैं पूरा सेलेक्ट करता हूँ उसको चेक कर सकते हैं आप यहाँ पर 0.25, और वो भी ब्लैक कलर का है।
अभी एग्जैक्ट यही कलर लाने के लिए मैं पहले पूरी ड्राइंग को इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी, और इस वाली ड्राइंग पर आकर कंट्रोल वी से पेस्ट। ये मैं इसलिए इधर लेकर आया हूँ ताकि मैं एग्जैक्ट यही कलर यहाँ पर लगा सकूँ। अब मैंने सिलेक्शन टूल से पहले इसको क्लिक करके सेलेक्ट करना है और ड्रॉपर टूल से मैं ये कलर इस पर अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद मैं सिलेक्शन टूल से इस पूरे को सिलेक्ट करूँगा यहाँ तक, इन दो को ओनली, और इधर ड्रॉपर से मैं ये कलर दे रहा हूँ। उसके बाद फिर से सिलेक्शन टूल से आपने पहले कहीं पैर क्लिक करें इसको, और शिफ्ट के साथ ही इसको भी क्लिक कर देंगे, बल्कि पहले कलर दे देते हैं ड्रॉपर से ये वाला। उसके बाद सिलेक्शन टूल से आपने इस वाले पहले बैर कहीं क्लिक कर दें, अगर नहीं हो रहा तो यहाँ पर क्लिक करें और ड्रॉपर से इस जगह पर। फिर सिलेक्शन टूल से आपने इसकी टिप को सिलेक्ट करना है ड्रॉपर से ये ब्लैक वाले पार्ट पर। तो एक चीज़ अगर आप नोट करें तो जब आपने सम टाइम ये भी हो सकता है कि जब आप इसको कलर दे रहे होंगे तो यहाँ पर ये होता है कि ये स्ट्रोक ख़त्म हो जाता है, तो अगेन आपने स्ट्रोक ब्लैक लगा देना है और यहाँ से आपने कर देना होता है 0.25 पॉइंट। तो इसको तो वैसे ही मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब जब ये बन जाती है तो उसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि इस पूरे को सिलेक्ट करके आप थोड़ा अगर इसको पतला करना है तो पतला कर सकते हैं ऐसे, और इसके बाहर यहाँ पर आकर ना थोड़ा मैं कहीं बाहर क्लिक करके इसको थोड़ा जूम करता हूँ, मैं कंट्रोल प्लस के साथ थोड़ा स्पेस बार से ऊपर करते हैं। तो इसको सारा सेलेक्ट करके आप इस तरीके से एक तो ग्रुप कर लें, कंट्रोल जी से ग्रुप हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसको जब पकड़ेंगे तो पूरी की पूरी साथ आएगी, कंट्रोल जेड। तो जब इसके बाहर रहेंगे यहाँ पर तो ये कर्व बन गए, यहाँ से ही शिफ्ट की प्रेस करके अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट भी कर लें। तो ये आइकन बन गया है पेंसिल का।